परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से एक और बार बैठने के लिए प्रभु ने इस मौका दिया। परमेश्वर की लाख लाख धन्यवाद। हम पिछले क्लास में प्रकाशित वाक्य पुस्तक 11 अध्याय हम लोग उसका लास्ट तक हम पढ़े थे। अभी 18 पढ़ना है ना। 18 वचन पढ़ेंगे। 11 का 18। क्योंकि आपने ट्रीज ऑलिव फिग और ग्रेप्स के बारे में बताया था। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। परमेश्वर का वचन इधर कहा है, जातियों ने क्रोध किया। अभी ये प्रकाशित वाक्य का पुस्तक भविष्य में होने वाली बात है। पृथ्वी का सृष्टि के बारे में लिखा हुआ वचन, यानी परमेश्वर ने कहा किस प्रकार पृथ्वी का आरंभ हुआ और इस पृथ्वी का अंत के बारे में भी बता रहे, क्योंकि ये सब हम जानना अवश्य है। इसलिए परमेश्वर ने अपने दास यूहन्ना के द्वारा पत्मोस टापू में उसको देश निकाले थे। डोमिशियन राजा ने उस जगह पर बैठकर परमेश्वर ने उनसे बातें किया। उस बात की गहरी बातें हैं हम लोग अभी हम पढ़ा, और परमेश्वर की प्रकोप आ गया। इसका मतलब जो महा उपद्रव का समय यानी ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड के समय पर जितना लोग परमेश्वर के खिलाफ में आए, यानी ये भूमि पर एक चीज होगा, यीशु मसीह आएगा तो तुरंत एक घटना घटेगा। यह है कलीसिया इधर से उठा लिया जाए। कलीसिया सबसे पहले इस पृथ्वी से उठा लिया जाएगा। इसको रैप्चर बोलते हैं हम लोग, यीशु मसीह का रहस्य आगमन। इसके लिए हम लोग इंतजार में हैं। यीशु कब आएगा हमको मालूम नहीं, हमसे नहीं बताया, डेट नहीं बताया। दुनिया का किसी को भी पता नहीं है कौन सा डेट पर आएगा। यीशु आएगा तो तुरंत क्या करेगा, कलीसिया को इधर से उठा लिया जाएगा, क्योंकि अपने लोग इस ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड से जाना अनुमति नहीं देते। कुछ लोग ये भी विश्वास करते हैं कलीसिया ट्रिब्यूलेशन पीरियड से होकर जाएंगे। बाइबल इसे नहीं कह रहा। कलीसिया को सताव जरूर है, लेकिन ट्रिब्यूलेशन ग्रेट ट्रिब्यूलेशन हमारे लिए नहीं है। वो जातियों के ऊपर परमेश्वर का वचन इधर कहा है, जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा। जाति अन्य जाति परमेश्वर के जो लोग उनके ऊपर परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, कलीसिया को आज भी सताते रहेंगे। जब तक कलीसिया भूमि पर है सताव आएगा ही, तो कोई संदेह नहीं। सताव से हम भाग नहीं सकते। सताव को हम ट्रिब्यूलेशन कर काउंट नहीं करना, ये गलत। उपद्रव यानी महोपद्रव पीड़ा का समय बाइबल बोल रहा वो नहीं है कलीसिया का सताव होते रहते। अब यहाँ पर परमेश्वर का प्रकोप भी आ पड़ा। ये प्रकोप, ये अभी आने वाला क्रोध का कटोरा ये भूमि पर उंडेलेगा। उस समय भयंकर होगा। हम लोग देखे थे 7 मुहर्रें खोले थे, उस समय क्या क्या घटना घटी। उसके बाद हम देखा है 7 तुरहियां फूके हैं, उस समय क्या क्या घटी। और उसके बाद उसके बाद प्रकोप, परमेश्वर का जो परमेश्वर का प्रकोप आ रहा है, यानी उसमें क्या कहते हैं, क्रोध का कटोरा भी आ जाता है। क्रोध का कटोरा जब उंडेगा उस समय ये न्याय होगा। आगे लिखा है प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किए जाए। मरे हुओं का न्याय, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट।
हम सब, प्रभु का वचन कहते हैं, हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने वो खड़ा होना है। हम सब जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट यानी परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे। हम लोग खड़े होकर दंड के लिए नहीं, परंतु प्रतिफल पाने के लिए। कलिसिया यीशु मसीह के पास जा रहे, परमेश्वर को प्रतिफल दे रहे। क्या प्रतिफल है? जो मनुष्य ने पृथ्वी पर जो भले या बुरे काम किया उसी के अनुसार बदला दे रहे। यानी हम प्रभु के लिए क्या किया तो परमेश्वर हमें एक प्रतिफल भी देना, हम उस प्रतिफल का लायक भी है। इस प्रतिफल को मैं और आप पाने के लिए इंतजार करते हैं। वो प्रतिफल उसी न्यायासन में प्रभु बैठा है, सफेद श्वेत सिंहासन पर बैठा है। उस समय हम प्रभु के सामने प्रतिफल पाने के लिए आएंगे। मरे हुओं का न्याय, अभी देखिए यीशु मसीह तुरंत आ गया तो सबसे पहले मसीह में मरे हुए भक्त लोग जी उठेंगे, फिर हम जो जीवित है बदल जाएगा, हमारा शरीर रूपांतरित हो जाएगा। रूपांतरित हो जाए मतलब ये वाला बॉडी अभी ग्रेविटेशन के साथ हमें खींचाव कर रहा है, लेकिन महिमा का बॉडी, ये गुरुत्वाकर्षण हमको खींच नहीं सकते, प्रभु के साथ हम ऊपर जा सकते। महिमामय शरीर प्रभु हमें देगा। उस समय जो जितना अविश्वासी है सब वैसे के वैसे भूमि पर पड़े हुए, वो उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ। उनका पुनरुत्थान कब होगा? 20 अध्याय में हम लोग देखेंगे। 20 अध्याय में जब देखेंगे उस समय एक श्वेत सिंहासन के सामने, सफेद सिंहासन के सामने अनेक पापी लोग खड़े हो जाएंगे, एकदम वीडियोग्राफी जैसे होगा। आजकल सब जगह पर सीसीटीवी कैमरा है। हम कुछ साल पहले या 15 साल 20 साल पहले ये सोच भी नहीं सकते, वो सोच भी नहीं सकते। अभी क्या करते हैं? सीसीटीवी कैमरा है, सब जगह पर है। अब कैसे मूवमेंट हो रहे, अभी एक तरफ से बोलते तो हमारा फ्रीडम मैक्सिमम चला गया। हम लोग एक कैमरा के कैद में है, सब कहाँ इधर मोड़ है सब जगह पर। उसी कंडीशन में मनुष्य ने इसी प्रकार के सीसीटीवी कैमरा बनाकर हमारा सारा रिकॉर्ड कर सकते। तो स्वर्गीय परमेश्वर के सामने का कैमरे के सामने दुनिया का कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकते। इसलिए बोला छोटे या बड़े, धनी अमीर, सब लोगों का न्याय उस समय मरे हुओं का न्याय होगा। मरे हुओं का 20 अध्याय आएंगे, उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। 20 अध्याय में इसके बारे में लिखा है और 11 वचन से लेकर 15 वचन तक वो उसमें लिखा है मरे हुओं का न्याय। और क्या लिखा है? तेरे दास भविष्यवक्ताओं, पवित्र लोगों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। यहाँ पर हर एक लोगों को बदला दिया जाए, यानी हर एक मनुष्य परमेश्वर को बदला दे रहे। लूका सुसमाचार उसका 19 अध्याय 17 वचन इस प्रकार हम पढ़ते हैं। लूका 19 का 17। उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। देखिए परमेश्वर के डरे हुए लोगों को परमेश्वर एक ये सिंहासन देगा। हम भी 1000 साल मिलीनियम में 1000 साल के राज्य में परमेश्वर हमें भी अधिकारी बनाएंगे। हम जितना प्रभु के लिए इस पृथ्वी पर कष्ट सहन रहे, इसी पृथ्वी को 1000 साल हम लोग राज्य करेगा, उसको मिलीनियम बोलते। इसलिए परमेश्वर का वचन में ये कह रहे थे, उसने उससे कहा धन्य है हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। देखिए 10 नगरों का बिल्कुल थोड़े में हम लोग विश्वास योग्य रहने की वजह से बहुत बड़ा 10 नगर का अधिकारी, एक सिटी का अधिकारी है तो एक नगर का अधिकारी है तो डीएम होता तो क्या क्या नहीं हो रहा है। ऐसे तो 10 नगर का अधिकारी एक व्यक्ति बन के तो क्या किया है। सोचिए हमारा राज्य आने वाला है, अभी तक हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वो सोच रहे थे बहुत बड़ा जीत रहे। नहीं, वो पराजित में है, हमारा राज्य आएगा। 10 नगर का
उसी उसका 22 अध्याय का 30 वचन भी पढ़िएगा, लूका 22 का 30। ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। यहाँ पर चेले लोग यीशु से पूछा, हम सब कुछ छोड़कर यीशु आपके पीछे आया, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे क्या कहा है? ताकि तुम मेरे राज्य में मेरे मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासन पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों को न्याय भी करे। चले लोगों को परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर हमको परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने के, प्रभु का वचन के जो जय पाएगा अपने ही सिंहासन पर बैठने के लिए अधिकार दे। मेरे ख्याल से अब परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठ रहे हैं, हम यीशु के गोद में बैठ हैं, इतना अद्भुत। परमेश्वर हमसे प्रेम, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर है, परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है। दूसरा तीमुथियुस के पत्री 2 अध्याय 11 और 12 वचन में लिखा है। दूसरा तीमुथियुस का पत्री 2 अध्याय 11 और 12 वचन। दूसरा तीमुथियुस 11 और 12, 2 अध्याय का 11 और 12। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे, यदि हम उसके इनकार करेंगे, तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम सहते रहेंगे, उसके साथ राज्य करेंगे। हम एक तरफ से हम बोलते हम राज्य करने के लिए कई प्रकार का सताव हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन दुख की बात इधर है, सताव को कुछ लोग सामना करने के लिए कष्ट है बोलकर इनकार कर देते, इसमें छोड़ देते। अरे बहुत बड़ा कष्ट है, नतीजा क्या हो गया है? इनकार है, वो भी हमारा इनकार करेगा। कितना दुख की बात है। हम यीशु को इनकार कर दे तो वो भी क्या करेगा? इनकार करेगा। थोड़े समय के लिए इस पृथ्वी से थोड़ा यही मिलेगा, लेकिन आने वाला हमें एक्चुअली क्या करते हैं, आने वाले दिन के लिए हम लोग इंतजार करते हैं। हमेशा बोलते हैं, हम एक बच्चा माँ के पेट में पैदा होते वक्त उसका हाथ पैर नाक कान जीभ सब किसलिए है? आने वाली दुनिया के लिए, पेट के लिए नहीं। पेट के लिए हाथ का कोई जरूरत नहीं, कान का कोई जरूरत नहीं, आंख का कोई जरूरत नहीं। वो सब क्या है? आने वाले भूमि की दुनिया, उसी के लिए बन रहे थे। सिर्फ पेट के लिए क्या करते हैं, आंख जो कॉर्ड होते हैं, जो नाफी, उसके अलावा कोई यूज नहीं थी, खाना पीना सब उसी से। लेकिन 9 महीने तक उसमें शरीर के अंग बन रहे थे। किसके लिए बन रहे थे? भूमि के लिए। ये भूमि में हम लोग जी रहे हैं, शरीर प्राण आत्मा परमेश्वर ने दिया, शरीर प्राण हमें भूमि में यूज कर रहे हैं, आत्मा आने वाले युग के लिए परमेश्वर के साथ जीने के लिए हमें प्रिपेयर कर रहा है। उसके लिए हम लोग तैयार ही नहीं है। बस माँ के पेट के अंदर हाथ पैर कान नाक जीभ कुछ नहीं है, उसी प्रकार का अवस्था है। वहां जाकर क्या करते हैं, मांस का टुकड़ा बनकर उसका माँ को भी बाप को भी कुछ नहीं है, उसको भी कुछ नहीं है, वही कंडीशन है। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहते हैं, आने वाले लोगों उस दुनिया के लिए हम लोग अभी बाट जोहते रहते। इसलिए इस पृथ्वी का कष्ट सब कुछ भी नहीं, इस पृथ्वी का क्लेश कुछ भी नहीं है। और वापस हम आएंगे 11 अध्याय का लास्ट में। अब जो पृथ्वी को बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएंगे। पृथ्वी को कौन बिगाड़ देता है? हम लोग खुद बिगाड़ देते हैं। दुनिया भर की पोल्यूशन, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या क्या ऑक्साइड हम लोग फेंक रहे हैं। हमारा गाड़ी सब चीज में से कार्बन के ऊपर जा रहे, हमारी सुविधा बढ़ रहे, हाईफाई हो रहे। अभी सबसे बड़ा खतरनाक अभी क्या करते हैं, ये मोबाइल का ये रिएक्शन है, ये सबसे बड़ा खतरनाक हो रहा है। हाँ,
अभी 5G आया, 6G 10G सब जब आएगा हालत क्या होगा पता ही नहीं चलेगा। अब कितना रेडिएशन के बीच में हम लोग रेडिएशन का पोल्यूशन से हम लोग कैसे बचेगा पता नहीं। घर के अंदर रहते भी रेडिएशन आ रहे, जहां पास पास में टावर है कितना भी फास्ट में आ रहे उतना नुकसान है, चिड़िया सब मर रहे। तो इंसान का भी हालत यही हो जाएगा, वही हो जाएगा। सुविधा है मनुष्य को, प्रभु का वचन में पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं। देखिए पर मनुष्य ने, वैज्ञानिक लोग बोले इसी प्रकार का 40,000 दुनिया है, तो सब दुनिया को खत्म करने के लिए हम लोगों के पास बॉम्ब्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है। अभी कुछ हाइड्रोजन बॉम्ब भी बनाया, सब रखा है, इसलिए है दुश्मनों के ऊपर डालने के लिए। इसी पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं। पृथ्वी को नष्ट करने वाले को परमेश्वर भी नष्ट करेगा। पृथ्वी को नष्ट कौन करेगा? हम लोग कर रहे थे। परमेश्वर ऐसे बनाए नहीं है। परमेश्वर पाप की वजह से श्राप आ गया था। उत्पत्ति 3:17 में ये लिखा है, तुम्हारे वजह से भूमि श्रापित हो गई। मनुष्य उसी समय से भूमि को श्रापित तो बना दिया। अब बनाते बनाते टेक्नोलॉजी बढ़ते हम लोग बाकी मैक्सिमम बिगाड़ दिया। हमारे ऊपर का जो ओजोन लेयर सब फटकर पूरा गायब है, पूरा उधर भयंकर छेद है। अल्ट्रावायलेट किरणें ऊपर से आ रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। इसका सारे जिम्मेवारी हम ही लोग। पृथ्वी को नष्ट करने वाले को परमेश्वर भी नष्ट जाएगा। और 19 तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वे खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। यहाँ पर दिखा है तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में दिखा। ऊपर देख रहे ना मंदिर का पुराना नियम का, जब टाबरनाकल मिलाप वाला तंबू में परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं तुम्हारे मध्य में वास करने के लिए तू मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ। परमेश्वर ने बोला तू मेरे लिए एक निवास स्थान बनाना, क्योंकि ताकि मैं तुम्हारे बीच में वास करूं। इस्राएली जनता के मध्य में ये ताबरनाकल या मिलाप वाला तंबू होते थे। जब इन लोग लगभग 430 साल तक मिस्र में गुलामी में थे, उनकी रोने की आवाज परमेश्वर के कान तक पहुंच गया। परमेश्वर ने मूसा को वहां से सेलेक्ट किया। मूसा के द्वारा मिस्र से छोड़कर बाहर जो रेड सी, लाल समुद्र पार होकर मरुभूमि में आ गया। परमेश्वर ने उनके ऊपर मेघ का खंभा दिया, आग का खंभा दिया, उनको मन्ना खिलाया। जब मेघ का खंभा या आंधी का खंभा चलने शुरू करेगा, ये लोग सब इसका टापना के सब मिला जोड़कर लेके जाना पड़ेगा। और परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने एक ब्लूप्रिंट दिया, एक नक्शा दिया, इस प्रकार बनना। उसमें सोने का, चांदी का, पीतल का और कपड़े का, ये सारे कारीगरी एक व्यक्ति और उसको एक असिस्टेंट दिया। सोने का सुनार के पास जाकर हम लोहे का काम देते तो कर नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि से भर दिया। बसलिएल और ओखलिया करकर 2 लोगों को परमेश्वर ने चुना, बुद्धि दी। बुद्धि बोला मैं बसलिएल को बुलाया, परमेश्वर का असीम बुद्धि और ज्ञान दे दिया। और इस मिलाप वाला तंबू प्रभु ने जो पर्वत पर दिखाया, ब्लूप्रिंट दिया, उसी प्रकार यहां पर बनाया। उस जो भी परमेश्वर बात करना चाहते हैं इस ताबरनाकल के ऊपर आ जाते थे, मिलाप वाला तंबू के ऊपर आ जाते थे। उस समय सारे मंडली के बीच में परमेश्वर मूसा से बात करते थे। मूसा, परमेश्वर ने बोला उसके अंदर कुछ विशेष चीजें हैं, जो आंगन के वहां पर चारों तरफ से यहाँ पर उसको बाउंड्री होते हैं और उसका एक ही द्वार है। जो पापी एक व्यक्ति
आए, वो अपने पास जो एक जानवर को लेके आते थे बलि चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने वाला लेके आए वो जानवर सबसे पहले इस द्वार के पास आया। ये द्वार के पास आते हुए तो वहां पर एक वेदी दिखेगा। ये वेदी बलि चढ़ाने वाला पीतल का वेदी। पीतल हमेशा न्याय और दंड को दर्शाए। बाइबल में जहां कहीं भी पीतल दिखेगा दंड को दर्शाए, यानी उसके ऊपर एक व्यक्ति लेके आया हुआ जानवर बलि होना है। पुराना नियम एक शैडो है, एक परछाई है, नया नियम यीशु मसीह को दर्शाए। मैं और आप एक पापी व्यक्ति थे, इस पापी व्यक्ति एक जानवर को लेके आया, मैं मरने की जगह पर इस जानवर मरना। इसलिए यूहन्ना यीशु मसीह को देखकर बोला, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठाता है। परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह है। ये मेमने को लेके आया, मेमने के ऊपर हाथ रखकर बोला, मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, दुनिया भर का पाप मैंने किया तब बोलकर इस जानवर के ऊपर हाथ रखा। अभी मेरा पाप छूट गया, ये जानवर मरना पड़ेगा। अब ये जानवर पापी हो गया। बाइबल कह रहे थे पाप जानते नहीं थे, उसको पापी ठहराया। यीशु मसीह पाप नहीं जानते थे, उसको पापी जबरदस्ती ठहरा दिया। मेरे और आपका पाप यीशु मसीह के ऊपर ठहरा चुका। अब जो पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, और इस पाप वाला इस जानवर निर्दोष वाला मेमना वो वहां पर घास खाते थे, वो कोई पाप नहीं जानते थे, उसको कुछ भी पता नहीं। अचानक पकड़कर उसको मेरे पास ले गया, मैंने उसके ऊपर हाथ रखकर मैंने ये पाप किया, बोला मेरा पाप जुट गया, ये पाप ही कर सकते। यीशु मसीह भी इसी प्रकार पाप नहीं जानते थे, लेकिन मैं और आप किया हुआ पाप में यीशु मसीह के ऊपर जबरदस्ती रखा गया। अब यीशु पापी बनकर क्रूस पर टांगा गया। समस्त पृथ्वी का पाप यीशु मसीह के ऊपर आ गया, समस्त पृथ्वी का श्राप यीशु मसीह के ऊपर आ गया। इसलिए बोला है वो श्रापित बन गया। जो व्यक्ति काट पर लटकाए जाते हैं वो श्रापित है। मसीह यीशु हमारे लिए श्रापित बन गया, यीशु श्रापित हो गया। और वहां पर बलि होते रहते। एक हौदी भी वहां पर दिखेगा। सऊदी में बार बार हाथ धोना पड़ता है, जो याचक हाथ पैर धोना है, अगर नहीं है तो याचक वहां पर मरेगा। ये हौदी कैसे बन गया? उस समय पर शीशा हमारा जो ग्लास वाला नहीं होते थे, पीतल का होता था। पीतल का एकदम देखो तो एकदम ग्लास से भी एकदम तेज होते। उसमें कुछ सेवा करने वाले कुछ साधारण औरत लोग थे, जो झाड़ू पोछा करने वाले। वे लोग अपना चेहरा देखने वाला वो पीतल का वो आईना होते थे, वो ये बनाने के लिए दे दिया। बाइबल कह रहे वो बनाने के लिए दे दिया, पिघलाकर वो बन गया। यानी कुछ लोग अपना शरीर का सुंदरता देखने वाला वो चीज भी मृत्यु से बचने के ऑफरिंग के रूप में दे दिया, हौदी बन गया। वो देने की वजह से याचक वहां पर बच गया। ये आंगन बोलते हैं। पवित्र स्थान के अंदर दूसरे के हैं, वहां पर 3 चीज होते थे। एक मेज, रोटी रखने वाला मेज, 12 रोटी रखते थे, 6 इधर रखते थे, 6 इधर रखते थे। 12 गोत्र को रिप्रेजेंटेटिव करते थे। 12 गोत्र यहाँ रोटी यीशु मसीह को दर्शा रहा है। यीशु बोला मैं जीवन का रोटी मैं। वहां पर एक दीवट दिखेगा। उस दीवट में एक डंडा है, इधर से 3 शाखा, इधर से 3 शाखा, 6 शाखा दोनों साइड में है, और 7 तो पूरा मिलाकर दिखेगा। उसके ऊपर तेल डालते हैं, आग जलाते हैं, वो रोशनी देते थे, पवित्र आत्मा को दर्शाए। वहां पर एक धूप जलाने वाला वेदी है, उसमें 24 घंटे धूपा इंसेंस यानी सुगंधित वस्तु इसके अंदर डालते थे, धूप जलते रहते, पिता परमेश्वर से प्रार्थना दर्शाए। यह ट्रिनिटी उसके अंदर भी दिखेगा। उसके अंदर है अति पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, द मोस्ट होली प्लेस। उसके अंदर एक वाचा का संदूक है, उसके बारे में इधर लिखा है। ये वाचा के संदूक एक बबूल की लकड़ी से बना है। बबूल की लकड़ी के अंदर और बाहर
शुद्ध सोने से मड़वा लेता है और मड़वा कर एकदम सोने का बक्सा दिखेगा। हमारे शरीर को दर्शा रहा है, हम लकड़ी हमारे स्वभाव को दर्शा रहा है। हमारा स्वभाव, बबूल का स्वभाव ऐसे इतना कांटादार है। बबूल की पेड़ है, कांटा होते हैं, उसको काट कर मरुभूमि में खींच कर लेके आते, उसका कांटा निकल कर उसको चीरते हैं और उसके बाद उसको बक्सा बनाते हैं। कभी वो सुंदरता नहीं होते थे, लेकिन सोना मरने के बाद, अंदर और बाहर होने के बाद, उसको लकड़ी का बक्सा नहीं बोलते हैं, सोने का बक्सा हो रहा है। यीशु मसीह को पहनने के बाद हमारे अंदर भी यीशु है, हमारे बाहर भी यीशु है। अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आ रहे थे, बाहर लोग देखकर यीशु मसीह को दिखेगा आपके द्वारा, मेरे द्वारा। यह है बक्सा का दर्शा है। उसके ऊपर द मर्सी सीट यानी प्रायश्चित का ढक्कन बोलते थे, ढक्कन वो प्योर सोने से बना है। प्रायश्चित का ढक्कन, उसके ऊपर दो केरूब है, केरूब मतलब स्वर्गदूत है, एक करूब इधर से, दूसरा करूब इधर से, प्रायश्चित का ढक्कन की ओर देख रहे। एक करूब यीशु मसीह पिता परमेश्वर को दर्शा है, दूसरा करूब पवित्र आत्मा को दर्शा है। मर्सी सीट यानी प्रायश्चित का ढक्कन यीशु मसीह को दर्शा है। यीशु मसीह का क्रूस की ओर पिता और पवित्र आत्मा देखते रहते आप, ताकि इस ढक्कन है इस बक्से से जुड़ जाए। यानी मुझे और आपके साथ स्वर्गीय अनुग्रह का रिश्ता रखने के लिए यीशु एक ही मार्ग है। पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप यीशु मसीह को क्रूस के द्वारा किया। उसके अंदर तीन चीज होते, मन्ना रखने वाला एक बर्तन होते, वो यीशु मसीह को दर्शाया, और हारून के एक छड़ी होते थे, इसके अंदर फूल और फल आया, उसको ब्रांच आया, उसको एक पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का फल को दर्शा। उसके अंदर एक टैबलेट यानी एक परमेश्वर ने लिखा हुआ, पत्थर पर लिखा हुआ पट्टी है, वो वचन 10 आज्ञाएं लिखा है, वो पिता परमेश्वर को दर्शा है। ये इसके बारे में और हम अगले क्लास में लोग देखेंगे, टाइम हो गया। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर के ये वाला वाचा का संदूक, क्वेश्चन है, या अभी ये वाचा का संदूक कहाँ है, क्वेश्चन है, हम देखेंगे, हम अगले क्लास में देखेंगे। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान दयाल पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप महान हैं। परमेश्वर की अद्भुत वचन हम लोग अध्ययन करने के लिए आपने ये सब अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। तेरे कृपा और अनुग्रह मेरे बच्चों के ऊपर रखने की, इस परिवार के ऊपर रखने की, हम जो सुना हुआ वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण बनकर प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने के लिए सहाय है। अद्भुत कार्य किए, इसलिए धन्यवाद। स्वर्गीय अनुग्रह से, स्वर्गीय कृपा से ये वचन हालेलुया हृदय के अंदर कार्य करते, प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहने के लिए सहायता। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो। आमीन।